बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है इसमें हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बारे में बात करनी है। पिछले लेसन में हमने ये बात अच्छी तरह समझ ली थी कि ग्लाइकोलाइसिस हो, लिंक रिएक्शन या क्रेब्स साइकिल, उन तीनों में जितने भी NADH प्रोड्यूस होते हैं या FADH प्रोड्यूस होते हैं, उन्होंने इस केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में से गुजरकर तीन और FADH ने दो ATP जनरेट करना होते हैं। सबसे पहली बात कि इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे कैरियर की तरफ। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब हम पहले ही जान चुके थे पिछले लेसन्स में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो रिमूवल है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ ये कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, बल्कि उसके अलावा फॉस्फेट भी ऐड हो रहा है ADP में और उससे ATP जनरेट हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की सिंपल डेफिनेशन अगर हम कहें तो हम ये कहेंगे कि इट इज अ केमिकल रिएक्शन which is carried out in the inner membrane of mitochondria, which you know very well, it's cristae, and it's a series of reactions between cytochromes. पहली बात हमें ये क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें NADH ने ऑक्सीडाइज होना है NAD प्लस में। यहाँ डायग्राम में भी आपके सामने नजर आ रहा है और इसको हम यहाँ पर दिखा भी रहे हैं कि NADH NAD में ऑक्सीडाइज होगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो पहला हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का स्टेप है। उसके बाद हम केमियोस्मोसिस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसका जो डायग्राम आपके सामने है ये इलेक्ट्रॉन फ्लो की है। इस इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायग्राम में हमें यहाँ पर नजर ही आ रहा है कि क्रिस्टे की मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक बाहर वाली स्मूथ और एक अंदर वाली उसके नीचे, जो कि फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स बनाती है क्रिस्टे। तो जनाब क्रिस्टे की मेम्ब्रेन में एंजाइम्स की मदद से ये प्रोसेस हो रहा है और मेम्ब्रेन में यकीनन प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। और ये प्रोटीन्स जो हैं, ये कौन से प्रोटीन्स हैं? ये प्रोटीन्स जो हैं ये वो हैं जो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कैरियर प्रोटीन हमारे पास जो है वो है FMN। फर्स्ट कंपाउंड ऑफ चेन इज हाइड्रोजन कैरियर FMN, फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड NADH से दो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी लेगा। मगर FMN हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद, रिड्यूस होने के बाद इन हाइड्रोजन्स को और इन इलेक्ट्रॉन्स को नेक्स्ट कैरियर मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को दे देगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हाइड्रोजन्स हैं, जो प्रोटॉन्स हैं, वो तो यहाँ नीचे मैट्रिक्स में आ जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर, जैसा कि यहाँ आपको नजर आ रहा है साइटोक्रोम B, इस तक पहुंचेंगे। अब यहाँ पर हमें ये चीज नजर आ रही है कि एक तिरछी लाइन मैंने बनाई, टिल्ट बनाई है, विच मूव्स डाउनवर्ड। उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम FMN टू साइटोक्रोम B। FMN जो है डेफिनेटली ये भी एक केमिकल कंपाउंड है,
इसके भी एटम्स हैं, इसके एटम्स में शेल्स भी हैं, जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, KLMN शेल्स। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक्सेप्ट किए थे वो आउटर मोस्ट शेल में किए थे, और इसके शेल्स की तादाद ज्यादा है, जबकि साइटोक्रोम बी जो है इसके शेल्स की तादाद कम है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल FMN के एटम्स के 8th शेल से इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं 6th शेल में, हायर टू लोअर। साइटोक्रोम बी में टोटल है ही 6, तो 6th शेल में जब वो आए हैं तो डेफिनेटली हायर से लोअर की तरफ जब जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स या जाते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, और इन्होंने भी एनर्जी रिलीज की। वो हीट एनर्जी किस में इस्तेमाल होगी, ये बात हमेशा याद रखिए कि ये हीट एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से रिलीज होती है, ये ATP बनाने के लिए यूज नहीं होती, ये इस्तेमाल होती है इन प्रोटॉन्स की एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, कि ये प्रोटॉन्स जो हैं मैट्रिक्स में से गुजरते हुए इस मेम्ब्रेन में से इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में चले जाएं। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की ये इनर क्रिस्टे मेम्ब्रेन, प्रोटॉन्स जो हैं वो मैट्रिक्स में से इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में एक खाली जगह है, उस खाली जगह में ये जाकर इकट्ठे होते हैं, इसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में प्रोटॉन्स जाएंगे वो जाएंगे थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू बहुत से प्रोटॉन्स इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जा चुके हैं थ्रू प्रोटीन चैनल गेट्स, और अब जो बच गए हैं, जो इस NADH से रिलीज हुए हैं, जो FMN ने एक्सेप्ट किए थे मगर रिलीज किए, ये प्रोटॉन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इनर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाएंगे, और एनर्जी उनको जो मिलेगी वो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से मिलेगी, वो इलेक्ट्रॉन जो कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी शेल की तरफ गया। साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम बी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, रिड्यूस हुआ, और उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए साइटोक्रोम सी को। साइटोक्रोम सी में मजीद शेल कम है, फॉर एग्जांपल 5 है, तो 6 से 5th में आएगा। 5th में जब आएगा तो यहाँ पर मजीद एनर्जी रिलीज होगी, साइटोक्रोम सी से ए से A3। ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रही हैं फ्रॉम हायर एनर्जी शेल टू लोअर, इस तरह की मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं एक्सर्गोनिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स दे मूव फ्रॉम हायर एनर्जी level to lower energy level, so they release energy in the form of the heat, और ये एनर्जी इस्तेमाल हो रही है प्रोटॉन्स की एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, H आयंस की एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और वो जा रहे हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। सो सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द लॉस ऑफ एनर्जी इज एक्सर्गोनिक फ्लो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि लॉस ऑफ और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द लॉस ऑफ एनर्जी, इसको एक्सर्गोनिक फ्लो कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस चेन के अंदर, इलेक्ट्रॉन की इस ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FMN था, और इस तरह साइटोक्रोम B, C, A और A3 से होता हुआ वो इलेक्ट्रॉन एट द एंड पहुंच रहा है ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। आखिर जरूरत ही क्या है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने की, इलेक्ट्रॉन FMN के पास ही क्यों नहीं रहता? उसकी रीजन ये है कि ऑक्सीजन क्रिएट सक्शन फोर्स,
ऑक्सीजन की जनाब एफिनिटी इस इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा है। यहाँ इतनी दूर से ऑक्सीजन जो है उस इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, सक्शन फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो ऑक्सीजन का एक एटम है, यहाँ पर हाफ O2 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का जो एक एटम जो है, इसकी सक्शन फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मजबूर हैं कि वो फ्लो करें एक्सरगोनिकली और इस तक पहुंचें। तो एट द एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास पहुंचेंगे, ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन्स यहाँ अवेलेबल हैं, प्रोटॉन्स के साथ अटैच होगा, बॉन्ड बनाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो मैं इसको इन शॉर्ट ब्रीफली दोबारा रिकैप कर रहा हूँ, इसको गौर से सुनिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टल में होता है। इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसलिए कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर तक। इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, इसमें NADH की ऑक्सीडेशन हो रही है और एट द एंड ऑक्सीजन ही है जो कि इसको कर रही है कि ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। यहां पर फॉस्फोरिलेशन नहीं अभी नजर आ रही, फॉस्फोरिलेशन जो होगी वो होगी केमियोस्मोसिस में। तो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है FMN, जो NADH की ऑक्सीडेशन के बाद जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन नीचे आ जाते हैं मैट्रिक्स में और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम बी की तरफ। ये साइटोक्रोम B, C, A और A3 भी प्रोटीन्स हैं और ये प्रोटीन्स इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन में, और ये मेम्ब्रेन ही है। तो ये प्रोटॉन्स जो हैं ये इन इलेक्ट्रॉन्स की एक्सरगोनिक फ्लो की वजह से हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो की वजह से जो एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो ये इस्तेमाल करते हुए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके इनर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं, जो इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान खाली जगह है। इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जाने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए आखिर जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ऑक्सीजन, उस तक पहुंचता है। ऑक्सीजन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और ऑक्सीजन की वजह से ही ये इलेक्ट्रॉनिक फ्लो हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया है इसकी सक्शन फोर्स की वजह से। सो एक्सर्गोनिक फ्लो की डेफिनेशन भी मैंने आपको यही बताई है कि एक्सर्गोनिक फ्लो ही असल में जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है विद द लॉस ऑफ एनर्जी। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्सीजन विद टू प्रोटॉन्स रिएक्ट करके वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाता है। तो यहाँ पर ये बात याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH की जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे या लिखेंगे, याद करेंगे तो वो स्टार्ट होगा उसमें FMN से। लेकिन FADH यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो FADH जो है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा। FADH जो है उसकी इब्तदा जो है वो Q से हो रही है, प्लास्टोक्यूनोन है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वहां से हो रही है। इसीलिए FMN से जो चेन चलेगी उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे और FADH चूंकि Q से चल रही है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, 2 ATPs बनते हैं। और NADH में दो, जो FMN से स्टार्ट होगी उसमें 3 ATPs बनते हैं। तो ये थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। अब आते हैं केमियोस्मोसिस की तरफ। देखिए केमियोस्मोसिस दरअसल नाम है ऑस्मोसिस से रेलिवेंट। ऑस्मोसिस में हम ये पढ़ते थे कि वाटर की मूवमेंट फ्रॉम द हायर वाटर पोटेंशियल या फ्रॉम द हायर concentration of water to the lower concentration of water through semi permeable membrane। तो यहां पर मेम्ब्रेन तो है लेकिन पानी की मूवमेंट नहीं हो रही, यहाँ पे प्रोटॉन्स की मूवमेंट हो रही है। प्रोटॉन्स फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन मूव
in the matrix of the mitochondria through membrane is called chemiosmosis। तो जनाब, chemiosmosis वो प्रोसेस है जिसमें प्रोटॉन्स की हाई कंसंट्रेशन जो है वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की हाई हो चुकी है। इस हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स को कहा जाता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो हम ये कहेंगे कि देयर इज अ हाई प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज जनरेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस, या हाई कंसंट्रेशन ऑफ एच आयंस भी ठीक है। तो जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो यकीनन उस हाई कंसंट्रेशन की वजह से जो प्रोटॉन्स हैं वो मूव करेंगे। तो प्रोटॉन्स जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मींस कि वो दोबारा मैट्रिक्स में आना चाहेंगे बिकॉज ऑफ देयर कोलिजन। और रास्ते में मेम्ब्रेन है, ये आपके सामने लिपिड बाइलेयर में एक प्रोटीन चैनल आपको नजर आ रहा है जो बड़ा मुख्तलिफ किस्म का है। इसका नाम है एटीपी सेंथेज चैनल। एटीपी सेंथेज चैनल प्रोटीन। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के चैप्टर में H1 में आपने पढ़ा हुआ है कि कैरियर और चैनल प्रोटीन्स होती हैं, और ये है एटीपी सेंथेज चैनल प्रोटीन। इसी प्रोटीन में से ही सिर्फ गुजर सकते हैं ये प्रोटॉन्स, इसके अलावा कहीं और से नहीं गुजर सकते। अब होगा ये कि H प्लस आयंस जो है इस एटीपी सिंथेज चैनल के ऊपर इसकी रिसेप्टर साइट्स हैं, उन रिसेप्टर साइट्स के साथ अटैच होंगे, और उन रिसेप्टर साइट्स के जब ये अटैच होंगे तो ये रोटेट करेगा, ये घूमेगा। जब ये घूमेगा तो एच आइन यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये एच आइन जो है ये इसके घूमने की वजह से इसमें से होता हुआ यहाँ मैट्रिक्स तक पहुंच गया। एक वक्त में तीन प्रोटॉन्स जो हैं, तीन एच आइंस ये रिसेप्टर साइट पर अटैच करके रोटेट करता है। वो तीन एच आइंस हाई कंसंट्रेशन टू लो मूव करते हैं। मूव करने का मतलब है कि डेफिनेटली ये भी तो एक प्रोटीन है ना जी, और प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा है कि उनके आर ग्रुप्स होते हैं, और आर ग्रुप्स जो होते हैं वो डेफिनेटली दे आर पोलर। तो ये उनके साथ बनाएंगे बॉन्ड, उनको रिड्यूस करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, और इस तरह से हाई टू लो मूव करते हुए कुछ एनर्जी जनरेट करेंगे, हीट जनरेट करेंगे। वो हीट एनर्जी इस्तेमाल होगी एडीपी के साथ है कि ऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच करने में, और एक एटीपी जनरेट हो जाएगा। तो केमी ऑस्मोसिस दरअसल वो प्रोसेस है जिसमें प्रोटॉन्स की हाई कंसेंट्रेशन एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स चैनल प्रोटीन में से गुजरती हुई मैट्रिक्स में जब ये एचाइंस आते हैं तो इनकी एनर्जी से एक एटीपी जनरेट होता है। तो केमी ऑस्मोसिस प्रोटॉन्स की मूवमेंट है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन स्पेस टू द matrix of the mitochondria, and in this way they generate energy which is used to produce one ATP। तो जनाब, हमने पहले स्लाइड में जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कही थी, वो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जो है वो ये है कि एटीपी जनरेट हो रहे हैं। अब इसी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी तो मेम्ब्रेन में हो रही है ना जी, क्रिस्टे में, और वो जो एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स है वो यहीं पर ही मेम्ब्रेन में है, वो यहीं पर मेम्ब्रेन में है, और यहीं पर ही जो है वो तीन एटीपी जनरेट होते हैं। ये अलग अलग नहीं है, ये बात याद रखिए।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैं क्रिस्टे की मेम्ब्रेन में है, और इसी ट्रांसपोर्ट चेन के दरमियान में एटीपी सिंथेज चैनल्स मौजूद हैं, जो प्रोटॉन्स को इनर मेंबर स्पेस से मैट्रिक्स में भेज रहे हैं और एटीपी जनरेट हो रहे हैं। तो इसलिए इसका नाम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है। फास्फोरिलेशन का मतलब एडिशन ऑफ फास्फेट। तो जनाब एटीपी बन रहे हैं, एडिशन ऑफ फास्फेट हो रही है। तो जितने भी एनएडीएच हैं, वो जब एक्सर्गोनिक फ्लो के थ्रू इन प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल्स में से गुजरेंगे, इस चेन में से, सेल मेम्ब्रेन की, तो केमियोस्मोसिस डेफिनेटली होगी, और केमियोस्मोसिस की वजह से एटीपी जनरेट होंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस हवाले से बातें क्लियर हो गई होंगी कि ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन फाइनल एक्सेप्टर है, ऑक्सीजन सक्शन फोर्स क्रिएट करता है, ऑक्सीजन की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सर्गोनिकली फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स में से, और ये चेन क्रिस्टे में मौजूद है। और इसी चेन के अंदर जो एटीपी सिंथेज प्रोटीन चैनल्स मौजूद हैं, और वहाँ से प्रोटॉन H+ जब नीचे आते हैं हाई कंसंट्रेशन फ्लो, तो एटीपी जनरेट होते हैं, इसलिए इसे केमियोस्मोसिस कहा जाता है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नोट्स के हवाले से अगर आपको ज़रूरत है तो नोट्स भी अवेलेबल हैं, ईमेल करके आप ले सकते हैं। और इसके अलावा मज़ीद क्वेश्चंस और इंक्वायरीज़ के लिए ज़रूर रब्ता करें कमेंट सेक्शन में। और चैनल अगर आपको पसंद है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मुझे फीडबैक दें। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं मज़ीद इन चीज़ों को बेहतर अंदाज से आपके सामने पेश कर सकूं। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।